गुड मॉर्निंग। सिटअप्स डाल रही हूँ। मैं ऐसे 20 टाइम्स करती हूँ। मे बी मैं आपको शायद 10 टाइम का दिखा रही हूँ, पर मेरा सिटअप्स होता है 20 टाइम्स। तो इस तरीके से अपने आप को, मैंने जैसे बताया आपको, मैं एवरी डे अलग अलग चीज़ें करती हूँ। ट्राई, जैसे कि बॉडी कोई भी चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सके। मैं ये क्रंच पे मारती हूँ तो 3-4 तरीके से मारती हूँ क्रंच, जिससे एक दिन एक जिससे बॉडी कोई भी चीज़ को ईजिली अडॉप्ट ना कर ले और इफ़ेक्ट बना रहे, इनफैक्ट ज़्यादा जल्दी हो। मैं ये क्रंच कर रही हूँ, तब तक वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है। ये तो मैं दिन में कितनी बार, जब भी खड़े खड़े कुछ करती हूँ तो भी मैं कर लेती हूँ। सो इसके लिए तो कुछ है नहीं, तो रेस्टिंग है अभी, तो उसमें ये कर रही हूँ। 20 क्रंच मार के फिर रेस्ट चाहिए बॉडी को, तो उसमें क्रंच मार रही हूँ। अब बिना सपोर्ट लिए वॉक करना, आपको ही पता है, थोड़ा टफ हो जाता है। हैवी शरीर है, पाँव भी अब जल्दी नहीं उठते हैं। सो ईज़िली अभी मेरे से होने लग गया है, मगर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती हूँ। पूरे गर्मी में पसीने पसीने हो जाती हूँ, पर हाँ फिर भी इतना थोड़ा कर ले रही हूँ। सो वही है, थोड़ा पेट अंदर और जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, पाँव अच्छे से उठने लग गए। अब स्विमिंग कर रही हूँ, जिससे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो नेक का रहता है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बना रहे, अच्छे से। तो दोनों स्टाइल से स्विमिंग करती हूँ, बढ़िया से, पूरा हाथ खोल के बढ़िया से, जिससे पूरा चेस्ट खुले, पूरा का पूरा सब जगह ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो। ताड़ आसन तो करना ही चाहिए हर किसी को। और जैसे नर्व्स की जैसे मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं ताड़ासन हमारे लिए तो बेस्ट है। ये भी मैं 20 टाइम्स करती हूँ ताड़ासन, पर आपको शायद 10 टाइम्स से दिखा पाऊँगी। ये पूरा 20 टाइम्स करती हूँ। ट्विस्ट, पूरे अंदर से बॉडी निचोड़ दी जाती है। ये सब करना पड़ता है बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। मॉर्निंग हम लोग यही 2-3 रीज़न है जिसलिए हम लोग जल्दी उठते हैं, कि बॉडी को अच्छे से सुबह पहले खोल लेते हैं। स्पेशली मैं तो करती हूँ, इनको भी बोलती हूँ हस्बैंड, मगर सब चीज़ नहीं करते हैं। खुश होकर मज़ा आता है मुझे ये करने में, तो मैं करती हूँ। सो आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ें आज दिखाई है, बाकी और चीज़ें जो की है वो रिकॉर्ड नहीं किया, फिर कभी करके दिखाऊंगी। आज बंगाली थाली बन रही है। बंगाली थाली क्या, दाल चावल की है, पर हमारे यहाँ पे भाजा थोड़ा ज़्यादा चलन है। सो परवल तो मैं खाती नहीं, तो परवल सिर्फ इसीलिए 4 परवल ली है, तो इनके हिसाब से ली है, मेरे हस्बैंड के हिसाब से। कभी लंबा काट लेती हूँ, कभी ऐसे काट लेती हूँ। सो वही है, भाजा की तैयारी हो रही है। एकदम ड्राई भाजा बहुत अच्छा लगता है। दाल की तैयारी, जिसमें लौकी डलेगी, टमाटर डलेंगे। पालक अगर होती है तो वो भी डाल ही देती हूँ, नहीं होती है तो ठीक है,
एक तोरू डालूँगी, लौकी डालूँगी, आज शायद तोरू नहीं डालूँगी। मैं बना रही हूँ तभी आपको बता रही हूँ, आज तोरू नहीं डालूँगी, आज सिर्फ लौकी और टमाटर। लौकी बहुत अच्छे से डालती हूँ मैं। हमारे यहाँ पे लौकी का कोफ्ता नहीं बनता है, मगर लौकी ज़्यादा लगती है क्योंकि मैं ग्राइंडर करके और आटे में भी लगा लेती हूँ। सैलेड में भी डाल लेती हूँ, दाल का सूप बनाती हूँ तो उसमें भी डाल लेती हूँ। तो थोड़ी सी लौकी हमारे यहाँ ज़्यादा लगती है और हमारी छुटकी भी खाती है। अभी पता नहीं इसको क्या हो गया, अभी नहीं खा रही है। तो टमाटर कट करके फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। बने रहिए मेरे साथ। टीवी भी चालू है घर में। अभी 9:30-10 बज रहे हैं और खाने की तैयारी ऑलमोस्ट हो रही है। वो हो जाएगा 1 घंटे में। फिर जाके हम लोग बार्ली वाली पियेंगे और फिर खाने का हो जाएगा। आज दाल का सूप ही बनाऊंगी तो दाल थोड़ी बेसिक इसीलिए बॉईल कर ले रही हूँ। शौक नहीं लगाऊंगी सारे में, बस बॉईल कर लिया है। अब इसमें बहुत सारी वेजेस दे के शाम को इसको ग्राइंडर करके उसमें बहुत सारी वेजेस दे दूँ और 1-1 चम्मच घी, बस। जीरा पाउडर और वो तो डलेगा ही, नमक वगैरह। आप कभी खा के देखिएगा दाल का सूप, अगर खाते हैं तो बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आ जाता है। दाल मैं खा दी। अब भिंडी की तैयारी। मैं बनाऊंगी भिंडी, परवल, आलू प्याज की। आज बॉयल आलू की सब्जी बोला है मेरे हस्बैंड ने। बहुत टाइम बाद बनाऊंगी। इतनी भिंडी ख़राब भी हो गई, कितनी सारी तो बहुत दिनों से नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली बना नहीं पा रही थी, मतलब कि ये इतनी भिंडी क्योंकि अच्छी मिल गई कच्ची कच्ची, तो करीब 1 kg ले आए। तो अभी हम लोग के रात में तो डिनर बनता नहीं है और सैलेड में भिंडी लग नहीं सकती है, तो सिर्फ मॉर्निंग में। अब एवरीडे तो भिंडी खाई नहीं जाती है, ऐसे वही हो रखा है। अब सारी भिंडी ख़राब हो गई जो हटा रही हूँ। और हाँ, आपको बता दूँ नेक्स्ट वीक से मेरे यहाँ जहाँ तक का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो बचा हुआ काम है फर्नीचर का। ये सिलेंडर दुखी कर रहा है, जाने वाला है तो 2 गैस चालू करते ही कम हो जाता है। बार्ली थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, फिर जाली में निकाल के छान के कर लेती हूँ, तो इसका पूरा कस निकल जाता है और हमें पूरा 100% इसका जो विटामिन है वो मिल जाते हैं। तो मैं इसीलिए। और हाँ, दालचीनी भी ऐड किया है। बारिश हो गई तो पेट गर्म नहीं होगा, तो अब से एक दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड करने लग गई, जो शरीर की गर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब फटाफट से छौंक देती हूँ। जीरा, नमक, हल्दी दे के छौंक दिया। अब आराम से ये होता रहेगा। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ले आए सुबह पहले फ्रूट्स। सुबह पहले मतलब अभी शाम के लिए आम। तो वो ये बोले नाश्ता वास्ता हो गया है, अभी मेरे को कोई काम है नहीं, फिर बाद में फ़ोन में बैठ जाऊँगा, तो पहले तुमको आम ला देता हूँ। तो आम लेके आए, तो फिर कल के लिए केला भी आ गया। और आम देखते ही मैडम हो जाती है कि अब मिलेगा मुझे आम, बट हम लोग आम सिर्फ शाम को ही खाते हैं। तो अभी दूध भी चढ़ाया है। दूध ऐसे हो गया है गरम, पर देखा फ्रिज में थोड़ा सा दही कम लग रहा है। और मेरे
जैसे मैंने आपको बताया ना, सिलेंडर प्रॉब्लम दे रहा है, तो फिर गया फाइनली। प्रॉब्लम मैंने चेंज किया है, बीच में ये प्रॉब्लम भी आ गई। और फिर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा चाय बनाने का मेरा मन कर गया। मैंने बोला कि मैं बार्ली नहीं पीऊँगी, आप पी लो, मैं चाय अपने लिए ज़रा सी बना लेती हूँ। और अचानक से इनके शायद ऑयल मसाज वाला भी आ गया है, उसका कॉल आया था अभी, वो नीचे आ गया है। ये नहा लिए तो ये करवाना नहीं चाहते, पर मैंने बोला कि अब आ ही गया तो करवा ही लीजिए ना, क्योंकि वो आता नहीं है ज़्यादा। वो भूंज के बढ़िया सी बनाई थी आलू की सब्ज़ी, आलू प्याज लहसुन वसुन दे के, मज़ा ही आ गया खा के। तो वही है। ये बोल रहे हैं, ये खड़े होके देख रहे हैं मेरे को, बोल रहे हैं पी लो बार्ली यार, क्या चाय चढ़ा लेती है। मैं क्या करूं, बारिश का मौसम है, थोड़ी आँख में प्रॉब्लम है, तो सर दर्द हो रहा है, तो मैंने इसलिए अपने लिए थोड़ी सी चाय चढ़ा ली। अब दाल में छौंक की तैयारी जल्दी से जल्दी। शायद मैंने आपको भिंडी की सब्ज़ी नहीं बनाना दिखाया, या मुझे याद नहीं है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, आँख में बहुत प्रेशर आ रहा है। ये मेरे काफ़ी सालों बाद हुआ ये प्रॉब्लम, तो वही है। तो दाल की छौंक की तैयारी। मेरे हस्बैंड बोले हटो मैं करता हूँ, मैंने बोला मैं कर रही हूँ ना, बोला ठीक है करूँगी। एक्चुअली आज दाल में लहसुन का देख के छौंक मन था इनका, और मैंने बिना लहसुन का नहीं, लहसुन देने से भगवान के भोग नहीं लग सकते, इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो इन्होंने बोला रात की दाल रखी, उसके लिए तू लगा देती, कम से कम कभी कभी बना दिया कर। सो इसी वजह से हो गया। सही बात है कि मैंने भी गलती की है, गलती तो की है, एक्सेप्ट भी करूँगी। और वो काटा हुआ नहीं था तो फटाफट से छौंक देती दिखी मैंने कुछ किया नहीं। अब इसमें ये नींबू देखिए, कितना निचोने से भी रस देखिए, हालत देखिए नींबू की। जब ये वाला लंच बन, इसलिए मैं दही जमाई थी, क्योंकि आज रात में हम लोग डिनर में पापड़ी चाट खा रहे हैं। जैसे 2-3 दिन पहले मैंने सुहाली बनाई थी ना, तो गिन के 13-14 पीस मैंने ये बना लिए थे नमकीन। ज़्यादा तो हम लोग खाते नहीं है, तो एक बार का हमारा ये पापड़ी चाट वाला बन जाएगा।